हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आप सभी लोगों के लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्लिनजिंग टाइम है आपका। क्लिंज कर देते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के ऊपर या उनके आसपास रीडिंग देखने से पहले या वैसे भी जो भी नेगेटिविटी है, प्लीज़ उन्हें सेंडेड बैक टू सेंडर किया जाए, रिवर्स टू सेंडर। जय हो बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, चलिए, क्लिनजिंग प्रोसेस ख़त्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग रीडिंग की तरफ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। 2 कार्ड गिर गए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वेरी गुड। एंड 6 ऑफ कप्स, वाओ, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज बताइए। जय हो बजरंगबली। Ten of swords, ओके। 2 कार्ड गिरे हैं यहाँ पे। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द हर्मिट, ओके। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ओ माय गॉड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक कार्ड और लेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है द 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये धोखे और चीटिंग का कार्ड है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जिसने टाइम टू टाइम आपको ना छील दिया है, अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम आपको धोखा दिया है। बहुत ज़्यादा, ये कोई बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज किस्म का इंसान है। देखिए, मनी प्रॉपर्टी कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आई है। आपके पैसे पे किसी की, कोई किसी धोखेबाज, किसी चीटर की नज़र है यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, कोई आपको ऐसे इल्यूजन में डाल के आपके पैसे उड़ा सकता है, आपके पैसे उड़ा के लेके जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी अपने ही मेंटल जेल में आपको बंद करना चाहते हैं, इल्यूजन स्पेल कोई करके, और सोचता है कि जो भी
देखिए कैसे इसके आंख पे पट्टी बंधी हुई है, और ये इंसान किस तरीके से, देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, ये तैयार बैठा है कि कब इसके इसके आंखों पे पट्टी बंधे, यानी ये समझ ना पाए, इसका सब कुछ लेके उस समय इसके ऊपर वार किया जाए, वार करने के लिए बैठा है। देखिए तीर इसके पीछे, और इल्यूजन स्पेल करके, ताकि ये भ्रम में आपको डाल सके, आपके पैसे निकलवा सके आपसे। कोई तो ऐसा है जो लालची इंसान है आपके पैसे के लिए, आपसे जुड़ा हुआ है या आपके पैसे निकालना चाहता है, और बहुत फ्रॉडी किस्म का इंसान है ये, जो भी है। इसका असली चेहरा आपके सामने जरूर आएगा, लेकिन पहले आपका नुकसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा। आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। बहुत आप रिच हो सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, क्योंकि किंग है आप। पेंटिकल्स यानी पैसे हैं आपके पास, और इस इंसान को भनक है कि इस पैसे को कैसे निकाला जाए। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों फीमेल की एनर्जी शो हो रही है, जो आपके आंखों पे अपने प्यार की पट्टी बांध सकती है, या कोई चालाक है यहाँ पे, कोई फीमेल है। ये फैमिली की हो सकती है, बाहर की हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। ये फीमेल ना, हो सकता है आपको ऐसा बेवकूफ़ बना जाए, आपको ऐसा इल्यूजन में डाल जाए कि बहुत बड़ा आपका एक नुकसान हो सकता है। काफ़ी वेल्दी पर्सन है आप, यहाँ पे दिख रहा है। बहुत मेहनत से आपने अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, और ये किसी के नज़रों में है, खासकर ये कोई फीमेल नज़र आ रही है। आपको बहुत संभाल के रहना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप ऐसे जगल करते रह जाएंगे दो चीज़ों में। ये दो रिलेशन हो सकते हैं, या फिर पैसों में जगलिंग आपकी हो सकती है। कोई आपको चूना लगाने के लिए, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ ना, तो कोई बड़ी ही प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से आपको चूना लगाया जाए, क्योंकि राजाओं का स्वभाव होता है ना कि उनकी कोई बड़ाई कर देना तो बहुत कुछ अपने गले से मोतियों का हार वगैरह फेंक के दे देते हैं कि भाई ले जाओ, तुम खुश रहो। तो आपका कुछ ऐसा ही नेचर हो सकता है, खुश होकर बहुत कुछ दे देते हैं। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि आप वेल्दी पर्सन है यहाँ पे दिख रहा। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसा समय भी ये इंसान ला सकता है आपके जीवन में कि आप जगल करेंगे, पैसे में प्रॉब्लम आएगी आपको बहुत ज़्यादा, कुछ बड़ा नुकसान होने की यहाँ पे संभावना मुझे दिख रही है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के रहना है यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही चोर, धोखेबाज, दगाबाज, ये कुछ लीक, भागने की एनर्जी है आपका, चुरा के कोई भागना चाहता है यहाँ पे, यानी फिर रुकेगा नहीं। या आपके लाइफ में जब कांड करेगा ना, या करेगी, मेल, यहाँ पे फीमेल की ही एनर्जी मुझे आ रही है, पर यहाँ पे मेल भी बना है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि ये ना जब चुरा के यहाँ रुकेगा नहीं, ये सीधे भाग जाएगा, आप इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल निशाना लेके खड़ा है कि कब वक्त आए, कब ये अपना तीर चला दे आपके ऊपर, और आपको लूट लाट के यहाँ पे मुझे पूरा दिख रहा है कि ये इंसान फरार हो सकता है पूरी तरह से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है कि जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ही मेहनत करके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, भाई पैसे तो हैं आपके पास और आपने बनाया है। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एक आपकी एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पे आपने बहुत मेहनत करके आप स्पिरिचुअली भी यहाँ पे अवेकन है, नेचर से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, आपने मेहनत करके अपने पैसे बनाए हैं, है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान आप दिख रहे हैं। यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल। अकेले रहते हुए भी आपने अपने जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है, एक नई एनर्जी आप अपने जिंदगी में लेके आए हैं। हेल बनी हुई जिंदगी को आपने एक न्यूनेस दिया है, स्पार्क अपने जिंदगी में लेके आए। कोई घटना दुर्घटना भी आपके साथ हुई है, लवर्स है ना, यहाँ पे किसी इंसान ने आपको धोखा दिया था, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, आपको धोखा दिया, मल्टीपल रिलेशन में रखा, थर्ड पार्टी में रखा हमेशा से, और आपके पैसे भी सारे खत्म कर दिए। कहाँ पे खत्म किए? थर्ड पार्टीज में जा जाके।
और गंदी आदतों में, कुछ ऐसी एडिक्शंस में इन्होंने सारे पैसे आपके उड़ाए हैं। अभी आप अकेले हैं, सेपरेशन में हैं, लेकिन अभी भी आप ना एक क्वीन की तरह हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप ना इसमें यहाँ पे क्वीन भले नहीं आया है, लेकिन आप 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी एक रानी की तरह अपनी जिंदगी जी रहे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को आपने मेंटेन कर रखा है। और ये इंसान जो है ना, जिसने 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में, बहुत नेगेटिव इंसान है, बहुत लो वाइब्रेशनल इंसान है ये। और यहाँ पे इसने बार बार आपको थर्ड पार्टी में रखा। कैरेक्टरलेस इंसान है ये, जो भी है इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। और यहाँ पे इस इंसान, देखिए यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज भी बहुत जबरदस्त दिख रही है। इस इंसान को कोई ना कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज हो चुकी है, क्योंकि ये एडिक्टेड पर्सन है। ये एडिक्शन के कारण इसको कोई ना कोई बीमारी लग चुकी है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इसकी ये हालत होने वाली है। 10 तलवारें इसके अंदर घुसने वाली हैं, यानी ऐसी इसको कोई हेल्थ इश्यूज, कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जिससे निकल पाना इसके लिए संभव नहीं है। और यहाँ पे ये इंसान पैसे में जगलिंग करेगा, कितने भी पैसे पानी की तरह बहा लेना, ये जगल ही करता रहेगा। इसको कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है, या अभी इसको पता नहीं है, ये हो तो चुकी है, या इसको पता चल गया है। और ये यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत दर्द में है, बहुत दुख में है। गिल्ट अलग है कि कैसे लोगों से सामना करे ये इंसान। तो इसे किए की सजा मिली है। आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए इसने और भी रिलेशंस को एंटरटेन किया है, और आज इसे कोई ऐसी बीमारी लग गई है, और ये आपसे, आप इससे सेपरेटेड है। यहाँ पे देखिए आप सेपरेशन में हैं। अपने जीवन में आप बहुत सुख पा रहे हैं, बहुत आपने मेहनत किया, उस मेहनत का फ्रूट आप खा रहे हैं। और ये इंसान जगल कर रहा है 2 चीजों में। और अभी जहां थर्ड पार्टीज में गया था, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए कितने दर्द में है इंसान। यहाँ पे 10 की 10 तलवारें इसके अंदर घुसी हुई हैं, बहुत पेन में है ये इंसान। कुछ इसको ऐसी बीमारी है, पर है नहीं कोई इसके साथ, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहा है, एक फ्लर्टिशियस एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसकी एनर्जी आप देख सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है? लस्ट की एनर्जी होती है। ये इंसान बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान है, जो भी है। इसकी नज़र और इसकी हैबिट्स बहुत गंदी है, जिसके कारण पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज की एनर्जी में, इसको अकल नहीं एक पैसे की है, जो भी इंसान है। और इसने अपनी, आपकी जिंदगी तो चौपट की अपनी भी कर ली यहाँ पे पूरी तरीके से, और इसे इसके किए का फल भी मिल रहा है, कर्मा इसको मिल रहा है। बीमारी इसको कोई लग चुकी है, और अभी इसका देखभाल करने वाला भी नहीं है। हार्मिट की एनर्जी में ईश्वर से प्रार्थनाएं की जा रही हैं। मैं कौन हूं, अभी ये सोच रहा है ना, अपनी सोल सर्चिंग पे लगा हुआ है ये इंसान। और ईश्वर से मदद चाहता है ये इंसान, कि मुझे किसी तरीके से मेरी मदद की जाए, क्योंकि अभी आपके पास आने का तो इस इंसान के पास मुंह ही नहीं है, कैसे आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप अपने जीवन में खुश हैं। ये कोई भी इंसान हो सकता है, कोई जरूरी नहीं आपका पार्टनर ही हो, कोई भी इंसान है। ये आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, और एक गिल्ट की एनर्जी, द हर्मिट है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि आगे पीछे है नहीं कोई। अभी जो किया उसकी सजा मिल रही है इस इंसान को अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पैसे हों तो भी इन्हें कुछ ऐसा हो गया कि पैसे काम नहीं आएंगे। यहाँ पे झेलना ही पड़ेगा इनको, ये कर्मा है इनका। बोला ना, अगर इंसान किसी चीज़ की अति करता है तो अति का अंत यहाँ पे हो रहा है, अति का अंत। और डिवाइन ने आपको पहले ही कट ऑफ कर दिया इस इंसान से, क्योंकि आप ना एक 9 ऑफ पेंटिकल जो होती है, ये एम्प्रेस की जैसी ही एनर्जी है, बहुत प्योर प्योर सोल, डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी। तो ये इंसान ना, ये क्या था? 6 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक प्लेफुलनेस, अनेकों अनेकों रिलेशनशिप को डील करने वाला ये इंसान था। आपसे झूठ बोलना, चीट करना, और आपको धोखा देना, आपके पैसे ले जा के इधर उधर उड़ाना। तो इन्हें आज अपने किए की सज़ा मिल चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। और अभी क्या सोच के ये आपके लाइफ में आ नहीं सकते, क्या सोच के आएंगे? धोखा दिया है ना। और यहाँ पे ये चीटर भी बहुत बड़ा है, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको पता है ना, 5 ऑफ सोर्ड चोरों के तरह 5, जो इसमें राइडर वेट डेक में है, कि एक इंसान 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे,
तो बहुत ही ज़्यादा एक टारगेट करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा झूठा, मक्कार, चोर टाइप्स, इस टाइप का इंसान है कोई। तो यहाँ पे इनकी हालत तो यहाँ पे बहुत ख़राब मुझे दिख रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी यहाँ पे भी ये हालत है इनकी। 8 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, कितने सारे सोर्ड्स हैं यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ये मेंटल जेल में कैद है। कोई इल्यूजन स्पेल कर करके इनके यहाँ पे कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स है किसी की एनर्जी, कोई राजा जैसी एनर्जी में, बहुत पैसे हैं उनके पास, और कोई फीमेल यहाँ पे ठगने पे लगी हुई है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इल्यूजन में, यानी कि कंफ्यूज करके काफ़ी पैसे बटोर लेना चाहती है। और ये इंसान यहाँ पे कोई ना कोई जगल करता हुआ, इतने पैसे होते हुए भी अपने आदतों के कारण आज कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा आने वाले समय में ये इंसान पैसों में जगल करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स हम लेंगे, देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कोई और मैसेज है क्या। यानी एक जैसे ना कोई जादू कर देता है ऊपर, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। दर्द आपको बहुत दिया है इस इंसान ने, इसीलिए तो अब आपके पास लौट के नहीं आ रहा। अकेले ही अपनी बीमारी झेलेगा, अभी है, आएगा नहीं आपके पास, क्योंकि जितना चीट किया ना, अभी सोच रहा है कैसे जाऊं। कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, इसको पता है कि आप जैसे इसकी बीमारी का आपको पता चलेगा, आप वैसे भी इसका साथ छोड़ दोगे, इसीलिए ये बताएगा भी नहीं आपसे। बहुत अलर्ट रहिएगा, इसके बातों में कभी नहीं आना, नहीं तो आपको भी कुछ दे के जाएगा। ये गिफ्ट में कोई बड़ी बीमारी दे के जाएगा, इसीलिए आप इससे दूर ही रहना। अबंडेंस आपके जीवन में यहाँ पे ढेर सारी, ये देखिए आप कौन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन की एनर्जी में अबंडेंस आपके जीवन में। और इसको चुराने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे ताक लगा के बैठा हुआ, देख लीजिए, हो सकता है यही बंदा हो, क्योंकि ये आपको बताएगा नहीं, कुछ ना कुछ बहाने मार के ना आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा, पैसे आ रहे, इसको खबर सब है, भले ना आपके पास ही आया है। तो यहाँ पे सोचेगा थोड़ा सा मैं भी चुरा लूं। देखिए अगेन चोरी की एनर्जी, ये क्रोना एक फिश लेके उड़ रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं। आपके पास इतनी अबंडेंस, इतने पैसे, वैसे भी पैसे हैं आपके पास, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, लेकिन ईश्वर, डिवाइन एंजल्स आपको और बहुत कुछ देना चाहते हैं। और यहाँ पे आपके लिए फिर से एक रेड फ्लैग मुझे दिख रहा। ये इंसान अगर कुछ भी कह के आपके जीवन में आता है तो इस इंसान को आपको दूर ही रखना है, क्योंकि ये आपके पैसे चुराने आ रहा है। आपके पैसे पे ना, आपके पैसे इस टुकड़ों पे पलना चाहता है, क्योंकि खुद तो कुछ करना नहीं है। खुद जिंदगी भर इस इंसान ने ना अय्याशी की है, पूरी लाइफ टाइम, सॉरी। तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि एनर्जीज इतनी हैवी हो जाती है कि हमारे बोलने का अंदाज भी बदल जाता है। डोमिनेंस, बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट किया है इस इंसान ने, आपका जीना हराम करके रखा। आप देख सकते हैं इतना डोमिनेट किया, आपको दबा के रखा है, बहुत दबा के रखा है जिंदगी में। जो आज आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स बन के खड़े हैं अपने जीवन में ना, इस इंसान ने, पहले भी आप ये कर सकते थे, पर इस इंसान ने आपको कुछ भी करने नहीं दिया, हमेशा दबा के रखा। आपके अंदर इतने सारे टैलेंट थे, बहुत आप टैलेंटेड इंसान थे, आपके टैलेंट को इसने ना पूरी तरह से दबा दिया, खत्म कर दिया। इसको ईगो था कि अगर आप इससे आगे निकल गए तो इसकी नाक नीचे हो जाएगी। अपने नाक के चक्कर में इसने आपको पूरी तरह, आपके टैलेंट को खत्म कर दिया। इतना रोए हैं आप, देखिए ये क्रो कितने पेन में है, और इसने अपने बीक से इसको किस तरीके से दबा रखा है, अपने पंजे से किस तरीके से दबा रखा है ना। बहुत इसने आपको डोमिनेट किया है, जीना हराम, मैंने बोला ना, जीना हराम करके इसने आपका रखा था। तो अभी यूनिवर्स इसका जीना हराम कर रहे, कोई भी इसके आसपास रह नहीं। इसकी बीमारी का सुन के तो सब भाग जाएंगे, कोई नहीं इसके पास रहेगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कोई मैसेज है। और मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज बताइए, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना इसने आपको पास्ट में कलंकित भी बहुत किया है, खुद अय्याशियां करता रहा, और आपके ऊपर जब भी आपने इससे कोई सवाल किया होगा ना,
तो इसने आपके ऊपर फालतू के कलंक लगाए होंगे बहुत सारे। आपको ही यहाँ पे इसने डोमिनेट तो किया ही है, लेकिन आपको ही इसने कैरेक्टरलेस उल्टा साबित किया है। अब वही कलंक 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, उससे भी ज्यादा मल्टीप्लाई होके इसके ऊपर जा रहा है। तो उछला तो बहुत था ये इंसान, है ना, ज्यादा उछल रहा था, अभी तिलमिला रहा है, क्योंकि करे तो क्या करे, बेइज्जती होगी, किसी को बताए तो बेइज्जती, ना बताए तो अकेले झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी तिलमिला रहा है, गुस्सा, एग्रेशन किसके ऊपर जाके निकालेगा? अभी पहले तो आप पे निकालता था, अभी क्या करेगा? डिसप्लेसमेंट, इसकी दुनिया हिली पड़ी है पूरी तरीके से, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे। मिसचिफ, तो यहाँ पे अब इसे लग रहा है कि पहले तो मैंने बड़ा डोमिनेट किया, बड़ा तंग किया, अभी क्या मुंह लेके जाऊंगा, कुछ बताऊंगा या बताऊंगी तो फिर मेरे साथ भी मिसबिहेव होगा। तो जब कोई इंसान मिसबिहेव करता है तो डरता है ना कि मैंने जो किया वही मुझे पलट के मिलेगा, चाहे जितने पेन में हो। फिर ईगो है, ईगो के कारण आएगा नहीं। तो जानने दीजिए आपका क्या लग रहा है, इल्यूजन, इसे इल्यूजन हो रहा है। क्या करूं, अपनी शक्ल अब शीशे में देख रहा है ना, तो इसे समझ में आ रहा है अपनी शक्ल नहीं देखी जा रही है। क्योंकि जब तक दम में दम था ना तो आपको खूब रुलाया, और अभी आज दम निकल रहा है तो अपनी ही शक्ल शीशे में देख के और ये पागल हो रहा है कि क्यों मैं इस इल्यूजन में फंसा, कि आज मैं इस बीमारी का शिकार हो गया। इसे समझ में आ रही है बातें और बहुत गिल्ट भी हो रहा है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, जिसके जो नसीब में रहेगा वो मिलेगा, जो जैसा करेगा वो भरेगा, हम तो इतना ही जानते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। तो यहाँ पे 5 नंबर, 8 नंबर एंड 2 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे आपके लिए है यहाँ पे इम्पोर्टेंट 5 नंबर। आप ट्रांसफॉर्म हो गए, जितना भी इसने आपको डोमिनेट किया था, कुछ भी किया था आपके साथ, आप आज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बिल्कुल फिट फाट अपने लाइफ में है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे अपनी मस्ती में है, ठीक है। तो और सोचिए, इस इंसान के साथ ना रह के आपने अपनी जान ही बचा ली उल्टा। अच्छा ही है, नहीं तो पता ही नहीं क्या होता आपके साथ। तो जो होता है वो सही होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5555555, अगर एंजल नंबर आपको दिख रहे तो आपको गूगल करना है। और इसके बाद 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपकी बर्थडे देख लेते, 8 किसी भी मंथ का, 5, 11, 21, 25, और यहाँ पे 18 किसी का हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है किसी भी मंथ का। और यहाँ पे 5 नंबर आपका लकी नंबर भी हो सकता है। एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे सबसे पहले है 36 किसी की एज हो सकती है, 39, 40, 42, 45, 51, 52, ये एज निकल के आ रही है। अभी नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है, इससे आपको और क्लियर होगा थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं। बी, ई, डी, वी, एल, पी, आई, एक्स। ये आपका एक्स है, यहाँ पे निकल के आ गया। ये डेविल भी है, यहाँ पे डेविल भी निकल के आ रहा है। या डेविल हो सकता है बहुत बड़ा, या आपका एक्स हो सकता है। यहाँ पे हाँ, ये आपका बी, ई, डी, वी, एल, पी, आई, एक्स, ये आपका नेम इनिशियल्स है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नेम आता है। बॉबी किसी का नाम हो सकता है, भूपेंद्र किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे इलेश किसी का नाम हो सकता है, धर्मेंद्र या देवेंद्र किसी का नाम हो सकता है, विनीत किसी का नाम हो सकता है, विनय किसी का नाम हो सकता है, विनीता किसी का नाम हो सकता है, ललित, यहाँ पे ललित किसी का नाम हो सकता है, पूनम, पूनम नाम निकल के आ रहा है, किसी का हो सकता है,
पुण्य 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 किसी का नाम हो सकता है, पूर्वी किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे इद्रीश, इद्रीश किसी का नाम निकल के आ रहा है। डेविल यहाँ पे साफ साफ निकल के आ रहा है, ये बड़ा ही डेविल इंसान है। किसी का बीपी यहाँ पे लो हो रहा है, अपनी बीमारी का सोच सोच के। अब क्या होगा, बीपी ब्लड प्रेशर यहाँ पे किसी का लो हो रहा है। तो किसी को ईडी का भी डर है, किसी के ईडी की रेड ना पड़ जाए, ऐसा पता नहीं किसका आ रहा है ईडी। काफी पैसा दबा के कोई रखा हुआ है, या कुछ भी ईडी का रेट जिस पे भी पड़ता हो, किसी को ईडी वाले किसी बात कर रहे हैं कहीं पे रेड करने की, या कुछ भी ऐसा मुझे फील हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ प्लेस के नाम देखती हूँ। देहरादून हो सकता है यहाँ पे, दिल्ली, देहरादून, या फिर यहाँ पे लंदन, और यहाँ पे है पंजाब, कोई पंजाब से इस रीडिंग को देख रहा है। इटली से कोई देख रहा है इस रीडिंग को। बॉम्बे, इटावा, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।